आज हम जानते हैं G20 के बारे में। क्या है G20? 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था। G20 की इस बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली में कई बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेंगी। अब जानते हैं G20 ये ग्रुप क्या है, क्यों बना, इसमें कौन कौन से देश हैं और सबसे ज़रूरी सवाल, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है। G20 क्या है और क्यों बना। G20 अपने नाम से ही साफ है कि ये 20 देशों का एक समूह है। साल 1919 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया, तब तमाम देशों के वित्तीय मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया इस आर्थिक मंदी का साया मंडराया। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल पर बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं। भारत इसकी 18वीं बैठक की मेज़बानी कर चुका है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका दायरा बढ़ता गया। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसी मुद्दे भी जुड़ते चले आए। अब बात करते हैं G20 कितना ताकतवर ग्रुप है। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम से जानने से ही पता लग जाती है। G20 ग्रुप में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के देशों का मजबूत समूह। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को बुलाया था। G20 की ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। अब बात करते हैं G20 कैसे काम करता है। दरअसल जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है, वह उस साल G20 की बैठकें आयोजित करवाता है। वह बैठक का एजेंडा पेश करता है। इसके अलावा G20 दो समानांतर ट्रैक पर काम करता है। एक होता है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। शेरपा लीड भी अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठकों के जरिए अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमत बनाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं G20 की अध्यक्षता मिलती कैसे है। ये तो हम सभी लोगों को पता है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, लेकिन ये अध्यक्षता मिलती कैसे है। दरअसल G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका यानी एक तिकड़ी से तय होता है। इसमें पिछले वर्ष, वर्तमान और भविष्य के देश शामिल होते हैं। इसे ही ट्रोइका कहा जाता है। जैसे इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, और ब्राज़ील जो अगला अध्यक्ष होगा, ये तीनों देश इसमें शामिल। अब बात करते हैं G20 की बैठकों से क्या फ़ायदा होगा। आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि G20 की बैठकों से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये तो हम समझ ही गए हैं कि कितना मजबूत ग्रुप है, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती।
या आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम सहमत भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारियां आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती हैं। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम का उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के शीर्ष नेता शनिवार को शुरू हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हुए थे। अब बात करते हैं 2023 का 18वां G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुआ, जो भारत द्वारा आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम था, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और सतत विकास के लक्ष्य में ये निहित है। भारत G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत में नई दिल्ली घोषणा पर आम सहमत हासिल करने में सफलतापूर्वक सफल रहा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, जलवायु कार्यवाही और हरित विकास पहल, बहुपक्षीय वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कराधान आदि पर फोकस किया गया है। G20 में प्रगति मैदान के मंडप को बेहद खूबसूरत सजाया गया था। भारत मंडपम में लगाई गई नटराज की प्रतिमा ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। नटराज की ये प्रतिमा अष्टधातु से बनाई गई है और दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। नटराज को भगवान शिव का रूप माना जाता है। अब बात करते हैं G20 से इम्पॉर्टेंट प्रश्न की, जैसे G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 में। G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडप में इसका आयोजन किया गया था। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो G20 का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2008 में वाशिंगटन, अमेरिका में किया गया था। आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? तो भारत में 18वां, इससे पहले 17 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना। G20 का क्या अर्थ है? ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में हो रहा है। भारत G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया? तो 2023 में भारत G20 का शिखर सम्मेलन, वो भी 18वां की मेज़बानी किए हैं।